अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको पटिशनर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। पटिशनर कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है या कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है जो किसी भी ऑफिशियल काम के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करता है। सदामू के केस के अंदर जो पटिशनर है वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल 2024 में सदामू का एमडी कैट अटेम्प्ट किया था और उन्हें इसके अंदर गड़बड़ महसूस हुई, तो उन्होंने इस टेस्ट के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल किया। अभी जो पटिशनर है ये बेसिकली तो जो इंडिविजुअल स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने एमडी कैट का टेस्ट अटेम्प्ट किया होता है वो होते हैं, लेकिन आप भी ये बात जानते हैं कि एक स्टूडेंट 16 से 18 साल की उम्र में इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो इंडिविजुअली अलोन किसी भी किस्म का केस लड़ सके और हुकूमत के खिलाफ कोई भी केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल कर सके। तो इनके साथ इनका बैकग्राउंड भी मैटर करता है, यानी अगर इनकी फैमिली स्ट्रांग है कि इन्हें सपोर्ट कर सके तो ये एक अच्छी चीज होती है। अगर ऐसा नहीं है तो इनको सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ एनजीओज भी होती हैं जो इन्हें सपोर्ट करती है और इन्हें इनके राइट्स दिलवाती हैं, इनकी मदद करती हैं कि ये हुकूमत के किसी भी गलत फैसले के खिलाफ जो केस लड़ रहे हैं उनमें इनको मदद मिले। तो एज अ होल देखा जाए तो पटिशनर एक एनजीओ प्लस इंडिविजुअल जिसका उस केस के साथ और उस ऑफिशियल काम के साथ डायरेक्ट लिंक है और प्लस उस बंदे की फैमिली, तो ये 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलकर एक पटिशनर की शक्ल जिसे दी जाती है। लेकिन इस सब में एक स्टूडेंट का होना लाजमी है, एक ऐसे इंसान का होना लाजमी है जो कि डायरेक्टली उस ऑफिशियल काम से लिंक्ड हो, यानी जो ऑफिशियल काम हुकूमत करा रही है, जैसे कि एमडी कैट सदामू ने एमडी कैट कंडक्ट कराया सदामू ने सितंबर में 2024 का, तो उसके साथ डायरेक्टली लिंक था एक स्टूडेंट जो कि वो अटेम्प्ट कर रहा था। उस एक्शन से उस स्टूडेंट का फ्यूचर को मुय्यर किया जा रहा था, उस स्टूडेंट का जो फ्यूचर था उस एक्शन पे डिपेंड कर रहा था, तो इसलिए जो मेन पटिशनर होगा वो स्टूडेंट होगा। अब जो वो पटिशनर है, अब वो बहुत सारे बच्चे हैं और उनकी फैमिलीज हैं जिनकी डिटेल्स मैं अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों के साथ पहले ही शेयर कर चुका हूं। हमारी टीम इस किस्म की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन और गाइडलाइन बच्चों को प्रोवाइड करती है 24/7। अगर आप हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, और हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप की 200 रुपीज एंट्री फीस है जो कि 1 टाइम ओनली है, आपने एक दफा पे करनी है और उसके बाद आप थ्रू आउट योर डिग्री अगर आप हमारे साथ मुंसलिक रहते हैं तो आप अपनी एमबीबीएस या बीडीएस अगर आप इन दोनों में से कोई भी डिग्री आगे परस्यू करते हैं तो आपको हमारी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट इनके रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी और आपको थ्रू आउट योर डिग्री 5 साल की जो आपकी डिग्री होगी उसमें आपको गाइडलाइन भी प्रोवाइड करेगी और हर किस्म की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगी, आपकी असिस्टेंस करेगी और इसके साथ साथ आपको प्रेफरेंस भी बनाकर देगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप में पहले ही शेयर कर चुके हैं। अब जो पटिशनर है वो तो एक ही चीज डिमांड कर रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, यानी जो एमसीक्यूज गलत है उनको डिलीट कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी ऑफिशियल रिपोर्ट, जो पीएमडीसी अथॉरिटी ने कमेटी बनाकर दी थी सदामू के एमडी कैट को जज करने के लिए, और की जजमेंट के बाद जो उन्होंने कमेटी ने रिपोर्ट दी थी उसके मुताबिक 18 एमसीक्यूज गलत है और उनके ग्रेस मार्क्स दे देने चाहिए। तो पटिशनर का भी यही कहना है कि ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, इस चीज की गवाही तो पीएमडीसी खुद दे रहा है और हेल्थ मिनिस्ट्री भी दे रही है। तो अब उनका मुद्दा ये है कि अगर ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं तो बैलेंस खराब हो जाएगा, मेरिट का ना सर होगा ना पैर होगा, जो बच्चे वाकई में हकदार है उनको गवर्नमेंट सीट मिलती है नहीं मिलती इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी। तो इसलिए जो पटिशनर है उनका कहना है, उनका जो मुद्दा है वो क्लियर है और वो ये है कि रिकंडक्ट होना चाहिए। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी बता दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब फर्स्ट टाइम हियरिंग हुई तो स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए कि जी आप लोग रिकंडक्ट कराएं, जिसकी बुनियाद पर 14 दिसंबर को सदामू ने रिकंडक्ट का फैसला भी किया, लेकिन सदामू के पास फंड्स ही नहीं थे तो उन्होंने दोबारा गेम चलाई और दोबारा हियरिंग फाइल कर दी, फिर पोस्टपोन हो गया। 22 दिसंबर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया और पटिशनर वही खड़े हैं कि जी हमने तो कहा है कि हमें रिकंडक्ट कराना है तो रिकंडक्ट ही होना चाहिए। वो अपनी जगह से हिल नहीं रहे थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। जब दोबारा उन्होंने
पिटिशनर और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दोबारा केस को फाइल किया, रिट की सजामू ने। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो जज का पैनल था उसने कहा कि भाई देखें ये तो कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा, आप बात माने हमारी, आप जो दो पार्टीज हैं यानी पिटिशनर और जो सजामू की अथॉरिटीज है वो मिलकर बात कर लें और 18 दिसंबर को हमारे पास आ जाए और जो जो आपका आपस में फैसला हुआ है, जो भी बात बनी है वो आके हमें बता दें, हम उसके ऊपर ऑफिशियल स्टैंप लगा के एक ऑर्डर जारी कर देते हैं आप दोनों की मर्जी के मुताबिक। लेकिन अब जो पिटिशनर थे उनका तो एक ही मुद्दा था जी, रिकंडक्ट होना चाहिए क्योंकि जस्टिस विल बी सर्व, इंसाफ के यही तकाजे हैं कि रिकंडक्ट हो, हर किसी को उसका हक मिले। ठीक हो गया, पिटिशनर ने अपनी बात एग्जैक्टली बता दी। अब सजामू कैसे रिकंडक्ट कराए, वो फंसा हुआ है। आपको पता है ये बात कि जब बजट बनता है तो हर किसी को हर काम के लिए बजट अलॉट कर दिया जाता है। हेल्थ मिनिस्ट्री और पीएमडीसी ने हर जो एक्टिंग बॉडी थी, जो कि कंडक्टिंग बॉडी थी यानी यूएचएस, डॉ यूनिवर्सिटी, केएमयू और सजामू, इनको इनका बजट दे दिया था कि एमडी कैट कराओ। अब हुआ कुछ यूं कि जो सजामू है उसे एमडी कैट तो करा दिया, लेकिन उसने ऐसी गड़बड़ मचाई, ना उसने एचईसी के स्टैंडर्ड्स को फुलफिल किया, ना मतलब पीएमडीसी के स्टैंडर्ड को फुलफिल किया, ना ही हेल्थ मिनिस्ट्री की बात मानी और एचईसी को कहा कि जी आप हमें टेस्ट बना दें, हम वो टेस्ट चलवा देते हैं और काम हो गया। अब उन्होंने सारा खर्चा भी कर लिया लेकिन टेस्ट में गड़बड़ थी। तो अब जब रिकंडक्ट की बात आई तो उनके पास बजट नहीं है। उन्होंने आधे से ज्यादा सेंटर को तो पे किया हुआ है, लेकिन उन्होंने जो इन्विजिलेटर और ये सब है उनको भी तो पेमेंट करनी है ना, और इतनी सारी सिक्योरिटी है उनको पेमेंट करनी है। तो ये चीजें बड़ी मुश्किल हो गई है सजामू के लिए। अब सजामू ने जोर लगाया और भी कहा कि जी हमें तो रिकंडक्ट नहीं कराना, हम ग्रेस मार्क्स ही देंगे। हमने फार्मूले बनाए हुए, उनकी टीम ने प्रॉपर फार्मूलाज बनाए हुए जो कि हम अपनी पेड व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों के साथ शेयर कर चुके हैं। एक प्रॉपर उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बनाया हुआ है जिसके तहत वो कह रहे हैं कि हम बच्चों को ग्रेस मार्क्स देंगे, और उस ग्रेस मार्क का जो भी सिस्टम है वो मैं पेड व्हाट्सएप ग्रुप में अपने बच्चों के साथ शेयर कर चुका हूं। तो अब उन्होंने तो अपनी बात कह दी पिटिशनर ने कि जी रिकंडक्ट कराओ, सजामू कह रहा है रिकंडक्ट हो सकता है, ग्रेस मार्क्स ले लो। अब उनकी बहस चल रही थी। तो अब कल जो पिटिशनर और जो स्टूडेंट्स की फैमिलीज हैं उन्होंने और सजामू की अथॉरिटीज ने मीटिंग की है, लेकिन वही बात मामला अड़ा पड़ा है कि दोनों अपनी जगहों पे खड़े हैं और वहीं अपने जो उनके फैसले हैं उसके साथ डटे हुए हैं कि जी हमने तो रिकंडक्ट ही कराना है। पिटिशनर कह रहे हैं, सलामू कह रहे हैं हमने रिकंडक्ट नहीं कराना, बजट नहीं है, हम तो ग्रेस मार्क्स ही देंगे। तो अब 18 को जो हियरिंग होनी है उसमें पता चलना है कि क्या होना है, तो उसका इंतजार है। मैं आपको कहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और इस मामले में जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ बच्चे हैं जो हमारी पेड सर्विसेज ले रहे हैं 200 रुपीज ओनली एंट्री फीस देकर, वो थोड़े एट ईज हैं कि उनको हम मेरी टीम 2400 घंटे गाइड कर रही है और वो आराम से अपनी तैयारी कर रहे हैं एमडी कैट सेकंड के लिए। एमडी कैट दोबारा रिकंडक्ट होगा 90% चांसेस है। तो आपको भी मैं यही मशवरा दूंगा कि आप लोग अपनी तैयारी करें, इस किस्म की चीजों के ऊपर ध्यान ना दें। और अगर आप चाहते हैं कि आप जहनी सुकून मिले और आप आराम से जो एक चीज है ना, लाइक एक पॉइंट है उसको लेके चलें, कंफ्यूज ना हो, एक कश्ती पे सवार हो रहे हो कभी दूसरी पे हो रहे हो, तो इस चीज से बचना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारी पेड सर्विसेज लें जिसकी एंट्री फीस 200 रुपीज है। आप वो आराम से लेकर आप अपने काम को जारी रख सकते हैं, क्योंकि जो भी आप टेंशन होगी वो हमारी टीम की टेंशन होगी, उसे हम खुद सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू।